हेलो एवरीवन, मीना ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महिषु सूत्र और प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं हम पहले महिषु सूत्र के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी इस घोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने डमरू को बजाया तो उनकी डमरू से कुछ ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों के रूप में लिख दिया, जिनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि संख्या में 14 हैं। चलिए जानते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्र 1 से लेकर 14 तक के हैं। आई उड़, रीड़ित, एओंग, एओज, हायवरट, लड़, एमवड़नम, झभैया, गढ़धस, जब गढ़दश, खफ छठ थ चट तब, कपय, शखशर, हल। ये 14 सूत्र जो है जिनको महर्षि पाणिनि ने लिखी, यही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला का संपूर्ण वर्णमाला यानी सारे वर्णों को समाहित कर दिया गया है। तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए आपको इन माहेश्वर सूत्रों को इसी क्रम में याद करना है। इसी क्रम में, अगर इस क्रम में आप नहीं याद कर पाएंगे तो इसे जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी क्रम में याद करने के लिए जब इनके वर्णों को किस तरह से यहाँ पर किस क्रम में रखा गया, जब आप इसको समझ लेंगे तो उनको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि इनको किस क्रम में रखा गया है। ये देखिए, 1 से लेकर 4 तक के जो सूत्र हैं, आई उड़ से लेकर ए औश तक के सूत्रों को अच कहा जाता है। इनको अच कहा जाता है और इसमें हमारे सारे स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 होती है। अब इसी में पहले बताया गया है कि स्वरों की संख्या 13 होती है। तो ये हमारे जो स्वर हैं, इन्हीं में बड़ा बड़ी बड़ा बड़ा री मिलके जो उनकी संख्या होती है 13 हो जाती है। नंबर 5 से लेकर नंबर 14 तक देखिए, यहाँ से है वर्ण से लेकर लड़ तक के जो सूत्र हैं, ये इनको हम हल कहते हैं। नंबर 5 यानी है वर्ण से लेकर नंबर 14 हल तक के सूत्र, इन सूत्रों को, इन 10 सूत्रों को हम हल के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारे सारे व्यंजन आते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम हल नाम से जानते हैं। इसमें हमारे सारे व्यंजन आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जबकि अच और हल ये दोनों हमारे प्रत्याहार हैं। अच और हल ये दोनों ही प्रत्याहार है जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। आइए इनके क्रमों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्थित है। ऊपर के अच जो है वो हमारे सारे स्वर हो गए। नीचे देखिए, यहाँ पे नंबर 5 पे ये हकार को लेकर, हकार को छोड़ दे तो यहाँ पे य, र, ला और या, व, रा, टा, इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर ला, यानी हकार, यहाँ पे हकार और या अलावा को हम क्या बोलते हैं? हमें पता है, इनको हम अंतस्थ नाम से जानते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर है, यानी नंबर 5 और 6 में हमारा हकार और अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है। एमवड़नम, यहाँ पे देखिए 7वां सूत्र जो है ये हमारे 5वें वर्ण है। 5 वर्गों के 5वें वर्ण है यहाँ पे, मतलब का वाली लाइन, खा वाली, सारे प्रत्येक लाइन का 5वां वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। 8 और 9 नंबर पे देखिए, झ, भ, या, गढ़, धस, झ, भ, घ, ढ, ये सब हमारे सारे वर्गों के चौथे, ये जो है ये चौथा वर्ण है। देखिए, च, छ, ज, झ, क, ख, ग, घ, चौथा वर्ण दिया हुआ, तो ये चौथा वर्ण है। जब गढ़दश में, इसमें देखिए जब गढ़दश में च, छ, ज कौन सा है? प, फ, ब, यानी तीसरा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा वर्ण दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे खफ छठ थ, इतना हमारा क्या आ रहा है? दूसरा। इसमें से हमारा क्या आ रहा? दूसरा। लेकिन इसके बाद में च, ट, त, ये क्या है? पहला वर्ण है। और उसके नीचे देख लीजिए, ये क, प, ये हमारा पहला वर्ण है। ये आखिरी वाला वर्ण छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा अभी हम बता रहे हैं। तो खफ छठ थ, छठतम और कपय में हमारा 2 + 1 यानी 2 + 1 दूसरा और पहला वर्ण आ जाता है। अब नीचे 13 और 14 पे देखिए, श, ख, श, ह, ये बचा हुआ, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले 4 सूत्र हमारे अच हैं जो कि स्वर है, और 5वां 6वां हकार अंतरस्थ है, उसके
बाद देखिए 5 4 3 2 1 और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से माहेश्वर सूत्र में इन वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा, तो इस क्रम से आपको माहेश्वर सूत्र भी याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम आते हैं प्रत्याहार में। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। तो कोई चीज विस्तार में दिया हुआ उसको हम संक्षेप में करके लिख दें, वही हमारा प्रत्याहार होता है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार इस पुस्तक में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र, जो कि आदिरंत तेन संहिता है, इस सूत्र के द्वारा ही प्रत्याहार बनाने की विधि का निर्देश स्वयं महर्षि पाणिनि ने दिया है। तो चलिए कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, हम कैसे तरह से दिया समझते हैं। ये सूत्र है आदिरंत तेन संहिता। आदि का मतलब होता है प्रारंभिक वर्ण। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वर्ण। अंतेन में अंत का मतलब ये अंतिम वर्ण हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण के योग से। ना मीन्स नहीं, स मीन्स साथ, और इति मतलब इति संज्ञक वर्ण, मतलब प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण के योग से, और नहीं गिना जाएगा किसको? इति संज्ञा। इति संज्ञा का मतलब होता है वे वर्ण जिनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण के योग से ही क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है, और इसमें इति संज्ञकों को काउंट नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो हम इति संज्ञा को जानेंगे कि इति संज्ञा क्या है। इति संज्ञा में देखिए जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, इसमें जो आखिरी वाला हलंत वर्ण है यही इति संज्ञक है। हलंत वर्ण होने के नाते इनको हम काउंट नहीं करते। जब प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार में तो इनको हम लेंगे, लेकिन जब उनके वर्णों को लिखेंगे तो इनको हम नहीं गिनेंगे। तो देखिए इस तरह से इति संज्ञकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 सूत्र है, तो 14 सूत्र में आखिरी वाला वर्ण हलंत वर्ण है जिनको नहीं गिनेंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। और छठे नंबर पे देखिए हमारा ये लड़ लिखा हुआ है। इस लकार में अकार की स्थिति होने की वजह से इस ला को भी हम काउंट नहीं करेंगे, यानी ये भी इति संज्ञकों की संख्या में आ जाएगा। तो इति संज्ञकों की संख्या कितनी हो गई? 14 प्लस 15। इति संज्ञकों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब जानते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। प्रारंभिक वर्ण प्रत्याहार बनाएंगे कैसे? प्रारंभिक वर्ण मान लीजिए एक हमने ले लिया आ, और दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया का। तो आ और का, इस अक में कितने वर्ण आते हैं? हलंत वाले वर्णों को छोड़ के बाकी सारे को हम देखिए लिखेंगे तो अक में आ, ई, उ, री, ली, और हलंत वाले को छोड़ देंगे तो देखिए अक में हमारा आ, ई, उ, री, और यहाँ पे देखिए ये ली है, री भी आ गया, और इन हलंत वालों को छोड़ देंगे तो इस तरह से अक प्रत्याहार में हमें ये सारे वर्ण मिल गए। अब इसी तरीके से दूसरा हम कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी ले लें। आ को प्रारंभिक वर्ण आ ले लिया, और आखिरी वाला ये हमने यहाँ चा ले लिया। अच में देखते हैं तो फिर से वही होगा कि आ से लेकर चा तक के बीच में जितने हलंत वर्ण आएंगे उनको नहीं काउंट करेंगे और बाकी सारे वर्णों को लिख देंगे। तो इस तरह से अच में हमने क्या क्या लिखा? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ पे देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह से अच में हमने लिख दिया, सारे वर्ड आ गए। कोई भी इसमें से ले लेंगे, और जब भी हम देखेंगे अगर प्रत्याहार दिया हुआ है तो सबसे पहले ये प्रारंभिक वर्ण हम देखेंगे। जहां हमारा प्रारंभिक वर्ण मिल जाएगा उसी के नीचे देखेंगे अंतिम वर्ण, उसके नीचे ही खोजेंगे, उसके नीचे होगा, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। जैसे जश को हमने ले लिया, जश में देखिए सबसे पहले हम यहाँ से खोजते हैं। अगर हमें याद है कि जब गढ़ 10वें नंबर पे है तो हम तुरंत 10वें नंबर पे आ जाएंगे, और नहीं तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि हाँ जा कहाँ पे है। देखिए यहाँ हमें जा मिलता है, अब इससे नीचे खोजते हैं कि शा कहाँ पे है, तो जा इसी लाइन में हमें शा मिल गया। तो इसमें देखिए ज, ब, ग, ड, द, और शा, ये शा जो है इसके नीचे हलंत है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें क्या मिल गया? ज, ब, ग, ड, द, ये सारे वर्ण हमें जश हलंत जश प्रत्याहार में मिल गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एकड़ा यहाँ पे है और एकड़ा यहाँ पे है। देखिए दो बार ड़ा जो है वो दो बार आया है, एकड़ा यहाँ पे आया है और एकड़ा यहाँ पे आया है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें से हमें अड़ ही बनाना हो, अड़ बनाना तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ये पहला वाला अड़ है या इस आ के साथ इस ड़ा को लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ड़ा में देखेंगे तो देखिए इसमें क्या बनता है? आ, ई, उ। पहले वाले अड़ को अगर ले ले पहली लाइन में तो आ, ई और उ यही हमें मिलता है। लेकिन अगर दूसरे वाले ड़ा से हम यहाँ तक के ड़ा को बनाएंगे तो सारे हलंत वाले वर्णों को छोड़कर हमें क्या मिलेगा? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ,
ह य व र और ला, इतने यहाँ तक दूसरे अड़ा तक बनाएंगे हम तो हमें इतने सारे वर्ड बनेंगे। अब देखिए इस अड़ में एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे ह या व र और ला, चूंकि ये आकार वर्ड है इसलिए इनको मूल रूप में ही लिखा जाएगा, तो इनके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, हलंत लगा लेते हैं। इनको मूल रूप में लिखा जाएगा तो इनके नीचे हम हलंत लगा लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, एक तो हम इनके सूत्रों से जान सकते हैं, एग्जाम में जब पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन भी दिया जाता है, तो हमें पहले ऑप्शन की मदद से हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये दिया हुआ इन दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, आपको दोनों को पता है, दोनों वर्डों की संख्या पता है, तो कोई एक दिया है, तो अगर ये दिया तो आप समझ जाओगे कि पहले लाइन का है, और अगर ये दिया है तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये दूसरे वाले लड़ वाले छठे नंबर तक में जो लड़ है क्रीड़ा तक का हमें बनाना है, इनकी वर्डों को लेना है। इसके अलावा भी इसका सूत्र होता है, जैसे देखिए अड़ उदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस अड़ का सूत्र होता है। अगर सूत्र दिया, वैसे सूत्र तो नहीं दिया रहता है, मैं आपके लिए बता रहे हैं हम, ये सूत्र दिया इसके अकॉर्डिंग अगर बनाना है, इसके अनुसार अगर अड़ को बनाना है तो आप ऊपर के आ से लेकर छठे नंबर के ड़ा तक का सारे वर्डों को आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर इसका भी एक सूत्र होता है जिसका केड़ू होता है, इस सूत्र से अगर सूत्र दिया होता है तो केड़ू से आप इस आ से लेकर इस ड़ा तक के वर्डों को काउंट करेंगे। इसी तरीके से ये तो हमारा अड़ का हो गया, इसी तरीके से इड़ भी देखिए, इड़, इसको भी हम ई से ड़ा, एक इड़ यहाँ भी हो गया और इसी ई से लेके एक ड़ा यहाँ भी है, इड़ बनाएंगे। तो अगर हम पहले वाले, तो इतना सा ज्यादा सूत्र तो हम याद नहीं कर पाएंगे, अगर पहले वाले इड़ को हम लेते हैं, देखिए इड़ में कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, ठीक है, और अगर इस इड़ में हम वर्डों की संख्या लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये ई मिला और क्या मिला, ऊ मिला। कितने वर्ड हमको मिले, 2 ही वर्ड मिले। यहाँ भी कितने वर्ड हैं, 2 ही वर्ड है, और हमें मिले कितने, 2 ही वर्ड मिले। तो प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करना, तो यहाँ क्या संक्षेप में हो रहा, कुछ भी नहीं, इसीलिए इस इड़ को नहीं माना जाएगा, इस इड़ को नहीं माना जाएगा। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये ई से लेके छठे नंबर का जो सूत्र है लड़, इस ड़ा तक का हम इस इड़ को प्रयोग करेंगे, और उस इड़ में क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। जब इस इड़ को बनाएंगे तो ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा, री हो जाएगा, ए, ओ, ए, औ, हा, या, वा, रा, ला, ये सब आ जाएंगे। इसी तरीके से इड़ में इनकी संख्या, इस तरह से वर्डों की संख्या यहाँ तक का हम लिख लेंगे। तो इस तरह से इड़ भी हो गया। तो ये हमारे प्रत्याहार बनाने की विधि है कि प्रारंभिक वर्ड को ले लेंगे और अंतिम वर्ड को, हलंत वाले वर्ड को ले लेंगे, और उनके बीच में जितने वर्ड आएंगे उन वर्डों को लिखेंगे और हलंत वाले वर्डों को छोड़ देंगे। अब इसी तरीके से हल देख लीजिए। अच में तो स्वरों की संख्या 9 है। अगर हम अच का बनाते हैं, अभी हमने बनाया उसमें सारे स्वर आ गए हैं, तो अच में स्वरों की संख्या 9 हो गई। अब हल हम लेते हैं। हल में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल देखिए 5वें नंबर के हा से लेके 14वें नंबर के ला तक। अब 14वें नंबर पे खुद ही हल लिखा हुआ है, बिल्कुल इड़ की तरह। ये भी चूंकि इसमें वर्ड नहीं आएंगे इसलिए इस हल को नहीं काउंट किया जाएगा। इसमें कोई वर्ड ही नहीं आएगा तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। हल का मतलब हमारा 5वां नंबर का हा और 14वें नंबर पे जो ला है उस हल की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे वर्ड आ जाएंगे। तो इसमें सारे वर्ड आ जाएंगे, तो इसमें वर्डों को अगर हम लिखेंगे तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। हा, या, व, रा, ला, या, म, अंगा, ड़ा, ना, झा, भा। सारे हलंत वाले वर्डों को छोड़ते चलेंगे। घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ड, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ता। हलंत वाले को छोड़ दिए। क, प, श, ख, श और हा। इस तरह से हल में सारे यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्डों को हमने लिख लिया। अब लिख लिया तो इन वर्डों को हम काउंट करेंगे तो इन वर्डों की संख्या निकल के आ रही है 34। कितनी संख्या निकल के आ रही है? 34 आ रही है। जबकि हमने बताया कि हल व्यंजन में वर्डों की संख्या कितनी है? 33। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में एक हा है और यहाँ लास्ट में भी हा है। 2 बार हा का प्रयोग होने की वजह से यहाँ वर्डों की संख्या कितनी आ रही है? 34। जबकि अगर पूछा जाए कि हल व्यंजन में हल में कितने व्यंजन वर्ड है तो उनकी संख्या कितनी होगी? 33। जब हल व्यंजन में व्यंजन वर्डों की संख्या पूछी जाती है तो वो 33 होते हैं, और हल प्रत्याहार में जब हम वर्डों की संख्या पूछते हैं कि कितने इसमें वर्ड आए हैं तो वो 34 हो जाएंगे। मतलब व्यंजन कितने होते हैं? 33, और वर्ड कितने आएंगे? 34, क्योंकि हा का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो ये हमारा हल हो गया। हल प्रत्याहार हो गया। अभी देखिए, अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं किसमें इंपॉर्टेंट क्या है। महर्षि पाणिनि तो वैसे तो प्रत्याहार 41 उन्होंने ग्रहण किए थे, लेकिन बाद में इसमें च, यम और रर प्रत्याहार आ जाने से इनकी संख्या 43 हो गई। तो वैसे तो बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन इन 44 प्रत्याहारों को स्वीकार किया गया है जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा है। तो एक बार फिर से इनके देख लेते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीजों को रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखिए इति संज्ञक वर्ड जो है 2 बार आया है। ड़ा देखिए यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। क्या है? ऐसा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा इति संज्ञक वर्ड है जो कि 2 बार आया है? तो इति संज्ञक का मतलब क्या कि वो अंतिम में आया है, वो हलंत वर्ड है। तो ड़ा हमारा क्या है? वो 2 बार आया है, पहले सूत्र में आया है और 6वें सूत्र में आया है। इसी तरह से हा व्यंजन देख लीजिए। हा व्यंजन हमारा हा वर्ड कितनी बार आया? 2 बार ये भी आया। हा यहाँ भी आया है और हा यहाँ भी आया है, लेकिन ये प्रारंभिक वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ है। हा 2 बार आया है। इस तरह से अब इति संज्ञकों की संख्या कितनी है इसमें? इति संज्ञक 14, ये सूत्र के 14 हो गए, और एक ये 6वें नंबर के लड़का ला भी इति संज्ञक हुआ है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई है। 11 लावा में तो ये हमारा हो गया। 11 लावा और हा में आकार होने के कारण क्या है? इनका आकार स्थित होने के कारण इसका उपयोग किस लिए? केवल उच्चारण के लिए किया था। आकार होने की वजह से इनका उपयोग केवल उच्चारण के लिए होता है, इसलिए जब इन्हें लिखा जाता है तो इनके मूल रूप में ही लिखा जाता है, यानी इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। प्रत्याहारों की संख्या अभी बताया, पहले तो 41 की गई थी, लेकिन बाद में यम, च और र आ जाने की वजह से इनकी संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई। तो महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।